कुदरत की तबाही के बाद जिंदगी बचाने का मिशन अब भी जारी है। पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आज तक पहली ऐसी टीम है जो ग्राउंड जीरो से आपके लिए तमाम रिपोर्ट्स लेकर आई है। हमारे 3 संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। तपोवन से मेरी सहयोगी मीनाक्षी कांडवाल हमारे साथ है, रेहड़ी गांव से आशुतोष मिश्रा है, वहीं तपोवन से ही मौजूद है गौरव सावंत। इन तीनों का रुख करेंगे, लेकिन इस बीच आपको अपडेट बता देते हैं कि जिंदगी बचाने का मिशन जोर शोर से जारी है। सुबह से दूसरी सुरंग को खोलने का बचाव टीमें इसमें लग गई हैं। 153 लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। वहीं उत्तराखंड के डीजीपी के मुताबिक 153 लोग मिसिंग हैं। मलबे से 15 शव निकाले जा चुके हैं। अलग अलग जगहों से 15 शव बरामद किए गए हैं। वहीं रेस्क्यू टीम्स ने अब तक 15 जिंदगियां बचाई भी हैं। पहली सुरंग से 12 लोगों को बचाया गया। दूसरी सुरंग से रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी जारी है, जिसकी रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे थे और बता रहे थे कि कैसे ये रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। गौरव सावंत मेरे सहयोगी इस वक्त तपोवन से जुड़ रहे हैं, उनका रुख करेंगे। लेकिन इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें कि आपदा पर राज्यसभा में वेंकैया नायडू बोले हैं। कल भी हमने देखा था कि अपने दौरे के बीच कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही अमित शाह इस आपदा पर नजर बनाए हुए थे। गृह मंत्री को जानकारी देने को कहेंगे, ये वेंकैया नायडू ने आज राज्यसभा में साफ किया है। आपदा पर उत्तराखंड के सीएम से बात की है। वेंकैया नायडू ने कहा कि उनसे बातचीत करके वहां पर क्या कुछ इस वक्त किया जा रहा है बचाव और राहत के लिए, ये जानकारी ली है। लेकिन अब भी टनल में फंसे हैं लोग, ये वेंकैया नायडू साफ कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इस पर पल पल की अपडेट सरकार ले रही है उत्तराखंड सरकार से। वहां पर राज्य में किस तरीके से बचाव किया जा रहा है, रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए कैसे अलग अलग टीम्स की मदद ली जा रही है, वो तमाम अपडेट्स लिए जा रहे हैं। मीनाक्षी मेरी सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गई। मीनाक्षी, आपने बताया कि किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार वहां पर किया जा रहा है, लेकिन जो मलबा है उससे निकलना, उससे गुजरना, क्योंकि बार बार रेस्क्यू टीम्स के पैर उसमें फंस रहे होंगे, कई तरीके की बड़ी चुनौतियां हैं, इनसे कैसे पार पाया जा रहा है, क्या देख पा रही हैं आप? नया सिर्फ रेस्क्यू टीम के ही पैर नहीं, अगर आप इस वक्त मुझे भी देखें तो, क्योंकि मैं इस दौरान यहाँ पर रिपोर्टिंग कर रही थी और ये मलबा इतना खतरनाक है कि एक स्टेप अगर आपका उसके ऊपर पड़ता है तो आप पूरा उसके अंदर किसी दलदल की भांति चले जाते हैं और फिर उसके बिना किसी की मदद के आप उससे बाहर नहीं निकल सकते। लेकिन इस बीच आप यहाँ पर बाकी टीम्स को भी देखिए। यहाँ पर आप गढ़वाल स्काउट्स की इस टीम को देख रहे हैं। ये जो व्हाइट यूनिफॉर्म में है यही लोग भीतर जाएंगे सुरंग के। कल भी ये सारी टीम्स यहाँ पर मौजूद थी और देखिए पीछे आपको आईटीबीपी की टीम्स दिखाई देंगी। तो यहाँ पर कोशिशें पूरी यही है कि अंदर जिंदगी को बचाया जाए, जो लोग भीतर फंसे हैं। 30 से 35 की संख्या अभी कही जा रही है जब हमने डीजीपी से भी बात की। लेकिन अभी चिंता की सबसे बड़ी बात यह है कि वो लोग किस कंडीशन में है, इसको लेकर कोई अंदाजा नहीं। मैंने डीजीपी से सवाल पूछा कि क्या किसी तरह की कोई आवाज सुन पाए हो या किसी तरह का कोई कम्युनिकेशन क्या हुआ है, लेकिन उन्होंने साफ स्पष्ट कहा कि मलबे की जो ये पूरी दीवार है दरअसल ये इतनी मोटी है कि ना तो इधर की आवाज उधर जा रही है, ना वहां से किसी तरह का कोई कम्युनिकेशन हो पाया है। लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है और इसीलिए आप देखिए यहाँ पर पूरे जज्बे के साथ, हौसले के साथ ये हमारे देवदूत बनकर भीतर जाएंगे। आप लोग कल भी यहाँ पर मौजूद थे? जी कल से। हाँ। कल कितनी देर चला था ऑपरेशन? कल 1 बजे से चला था, पूरी रात चला था। अभी कितनी देर में सर आप लोग भीतर जाएंगे? अभी जैसे खाली होता है हाँ। तो 150-200 मीटर आगे तक अभी जैसे मशीन काम कर देगी उसके बाद हम लोगों ने जाना है। सर जो व्यूअर्स इस वक्त आपको देख रहे हैं, गढ़वाल स्काउट्स की पूरी टीम अंदर जाने वाली है। मैंने देखा कि ये मलबा जो है कितना खतरनाक है। मेरा एक पैर उसके भीतर गया और फिर मैं बैलेंस नहीं बना पाई और अंदर जो मलबा है वो तो पूरा एक दीवार की शक्ल में, पूरा एक ढेर की शक्ल में ऐसा है कि वो क्लियर करके ही दूसरी पार जा पाएंगे। कितना टफ होता है सर, ये कितना चैलेंजिंग होता है? ये वैसे भी पूरा दलदल बना हुआ है, काफी हद तक नीचे चले जा रहा है आदमी। हाँ। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा खुलने मशीन निकलेगी हम लोग अभी 150-200 मीटर अंदर आएंगे। अच्छा, आप लोगों की तो ट्रेनिंग भी ये इस तरह से है कि आप जो इक्विपमेंट लेके जा रहे हैं, जैसे मैं देख रही हूँ आपके हाथ में ये एक फावड़ानुमा चीज है, इसको आप वहाँ पर इस्तेमाल करेंगे और किस किस तरह के इक्विपमेंट्स हैं? लकड़ी के फट्टे, क्योंकि हमको फट्टे यूज कर रहे हैं वहाँ पे दलदल से बचने के लिए। हाँ। ताकि पाँव धंसे नहीं। और आप लोग कैसे बैलेंस बनाएंगे वहाँ पर भीतर जाकर? ये डंडे लेके जा रहे हैं हम। डंडे लेके जा रहे हैं जी, मैम फट्टे वगैरह लेके जा रहे हैं वहाँ पे। अब उसी के आगे बढ़ रहे हैं। आगे तक गए थे लेकिन क्या है संभव नहीं है आगे जाना, बिल्कुल आगे पूरा ब्लॉकेज है। गढ़वाल राइफल्स भी बड़े गर्व से कहती है बद्री विशाल की जय। और मुझे ध्यान है कि कल जब एक शख्स को निकाला गया था बाहर, वो एक ऐसी तस्वीर थी जिसने पूरे हिंदुस्तान को, पूरे उत्तराखंड को प्रेरणा दी थी। मैं चाहूंगी अगर एक बार वो उद्घोष करके आप सबके भीतर एक जोश जो यहाँ से गढ़वाल स्काउट की जय और बद्री विशाल लाल की जय।
तो देखिए नेहा, ये जो एक तस्वीर है, यहाँ पर आप देखिए कि उम्मीदें बहुत हैं, लेकिन जिनके अपने खोए हैं उनके मन में चिंता उन्हीं लोगों के लिए है जो लापता हुए हैं, उनकी कोई खबर मिल जाए, कोई सूचना मिल जाए, ये एक इस वक्त बहुत बड़ी चिंता है। और नेहा देखिए, ये इस घटना का मानवीय पहलू भी है। जब हमारा कोई अपना चला जाता है, उसका अंतिम संस्कार हो जाता है, तो शायद भीतर ही भीतर हम ये मान लेते हैं कि वो व्यक्ति इस दुनिया में नहीं रहा। लेकिन जब कोई लापता हो जाता है, जब उसका कोई सुराग नहीं मिलता, तो आपकी आंखें उस इंतजार में, उस अंतहीन इंतजार में बीत जाती हैं। उस इंतजार अंतहीन हो चला जाता है, जब आप ये नहीं समझ पाते कि आपके अपने के साथ क्या हुआ है। और वो चिंता, वो तकलीफ हमें यहाँ पर उन स्थानीय निवासियों के भीतर दिखाई दी, जिन्होंने ये कहा कि बस उनके अपने घर लौट आए, उनके बारे में कोई जानकारी मिल जाए, इतनी ही उनकी उम्मीद है। एक बार मनीष, आप उधर जरा कैमरा पैन करके दिखाइए। वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन जो है चल रहा है और टीम्स जो है भीतर जा रही हैं, लेकिन चुनौती अभी पहले मलबा हटाने की है। जब मलबा वहां से हट पाएगा, उसके बाद ही भीतर जाने की कोई गुंजाइश होगी। लेकिन नेहा, अगर हम कंपैरिजन करें 2013 की त्रासदी से, तो देखिए उस समय रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना बहुत मुश्किल हुआ था, क्योंकि बारिश हो रही थी लगातार, रास्ते ही नहीं बचे थे, लोग बड़ी मुश्किल से वहां पर जो है चलकर पहुंच पाए थे या एयरलिफ्ट किया गया था। लेकिन जब हमने डीजीपी से आज बात की तो उन्होंने साफ स्पष्ट कहा कि कल दोपहर तक ही परिस्थितियों को काफी हद तक कंट्रोल कर लिया गया था और हेलीकॉप्टर्स की मदद की जरूरत नहीं है। हमारी जो ग्राउंड टीम्स हैं वही सफिशिएंट हैं, वही काफी है आपके पास हालात को मीनाक्षी संभालने के तपोवन लिए। से ग्राउंड जीरो से आप रिपोर्ट देख रहे थे।